एपिसोड को शुरू करने से पहले भाई लोग मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सू युवई ने जीजियाओ अजूर अंडरवर्ल्ड को यूज करके झाओ मुशेन के ऊपर एक काफी तगड़ा अटैक कर दिया होता है, जिसे देख के झाओ मुशेन भी काफी ज्यादा हैरान परेशान होता है और सू युवई का ये अटैक झाओ मुशेन के आर पार निकल जाता है और वो याओ कहती है कि झाओ मुशेन तुम ही सबसे ज्यादा खतरनाक बंदे हो और ऐसा हम दोनों ही सोचते हैं। और झाओ मुशेन को इन दोनों के ऊपर ही काफी गुस्सा आ रहा होता है कि तभी सू युवई उसके पीछे आ जाती है और फिर ये दोनों ही एक साथ झाओ मुशेन के ऊपर अटैक करते हुए कहती हैं कि तो सबसे अच्छा यही होगा कि सबसे पहले तुम्ही को ही यहाँ से बाहर किया जाए। और इन दोनों के अटैक की पावर की वजह से काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है और इनकी पावर की वजह से स्टोन स्टेचू काफी जोर से ग्लो कर रहा होता है और इस नजारे को देख के सभी लोग दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, असल में झाओ मुशेन ही है जो कि सबसे पहले हारा है और मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि सू युवई और वू याओ ने टीम अप करके झाओ मुशेन को हरा दिया है और ये वाकई में काफी बड़ा सरप्राइज था। और फिर हम झाओ मुशेन को एक काफी बड़े गड्ढे के अंदर धंसा हुआ देखते हैं और फिर सू युवई कहती है कि ऐसा दिखता है कि अब हमारी बारी है लड़ने की और मैं काफी लंबे समय से तुम्हारे साथ एक रियल फाइट चाहती थी। और फिर वू याओ कहती है कि ये चीज मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है और क्या इसकी वजह सिर्फ झाओ युआन है। और फिर सू युवई कहती है कि पहली बात तो ये कि जो तुम्हारे पास ब्लेसिंग है वो हीज हाइनेस की है और आज तुम जहाँ पहुँच सकी हो उसकी वजह बेशक तुम्हारा आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, लेकिन ब्लेसिंग ने भी एक काफी बड़ी और अहम भूमिका निभाई है। और इस बात को सुनकर वू याओ शेषर ड्रैगन ब्लेसिंग सू युवई को दिखाते हुए कहती है कि क्या तुम्हारा मतलब इससे है और गलती से भी मत सोचना कि मैं इस चीज को पसंद करती हूँ और अगर ये चीज नहीं होती तो मेरी मॉम नहीं मरती, लेकिन तुम्हें भी नासमझी से मुझे इसे इसके असली मालिक को लौटाने के लिए राजी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ताकतवर ही हमेशा राजा होता है। और मेरे फादर क्यों शेषर ड्रैगन ब्लेसिंग को उसकी बॉडी से ले पाए थे क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे जबकि ग्रेट झाओ उनसे कमजोर था और इसके बदले में झाओ युआन ने ग्रेट वू को डिस्ट्रॉय कर दिया और ऐसा इसलिए क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग था जबकि ग्रेट वू कमजोर था। तो अगर उसके पास एबिलिटी है तो उसे आने दो और उसे लेने दो जो उससे बिलोंग करता है और बिल्कुल अगर वो ऐसा नहीं कर सकता है तो वो मुझे दोष ना दे उसकी बॉडी के अंदर से शेषर ड्रैगन ब्लेसिंग के आखिरी हिस्से को भी उसकी बॉडी में से लेने के लिए। और इस बात को सुनकर सू युवई कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं हीज हाइनेस की मदद करूंगी उस चीज को लेने के लिए जो कि उनसे बिलोंग करती है। और सू युवई की इस बात को सुनकर वू याओ कहती है कि मुझे सच में बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि उसके पास ऐसा क्या चार्म है और क्या वो इतना काबिल है जो तुम उसके लिए इतना कर रही हो। और ओरिजिनली मैंने सोचा था कि हम फ्रेंड्स बन सकते हैं और तुम्हें तो पता ही होगा कि मैंने कभी भी तुम्हारी प्रशंसा को कभी नहीं छिपाया है और ना ही कभी खुद को रोका है तुम्हारी प्रशंसा करने से, लेकिन बदकिस्मती से तुमने तो कभी ध्यान दिया ही नहीं और ऐसा दिखता है कि उसका कारण सिर्फ झाओ युआन था। और फिर सू युवई कहती है कि जिसकी तुम प्रशंसा करती हो वो सिर्फ वर्तमान की सू युवई है, लेकिन पहले की जो असली सू युवई थी वो इतनी ब्राइट और डेजलिंग नहीं थी जितनी की वो अभी है और अगर वो नहीं होते तो वर्तमान की सू युवई भी एग्जिस्ट नहीं करती। और मेरे ग्रैंडफादर हरदम कहते हैं कि हर किसी की दयालुता की कीमत चुकानी चाहिए। और इतना कहने के बाद सू युवई अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए वू याओ की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है कि तो फिर चलो अब करते हैं। और फिर वू याओ कहती है कि अब जब तुम्हारे साथ बातचीत नहीं कर सकते हैं तो फिर चलो देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। और ये कहने के बाद वू याओ भी अपनी जेनेसिस क्यू को रिलीज करने लगती है और फिर हम देखते हैं कि सू युवई और वू याओ एक दूसरे से काफी खतरनाक तरीके से भिड़ जाती हैं। और इस नजारे को देख के सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि सू युवई और वू याओ एक दूसरे का सामना और मुकाबला कर रही हैं और ये चीज काफी ज्यादा एक्साइटिंग महसूस हो रही है। और तभी हम जमीन पे पड़े हुए बदहाल झाओ मुशेन को देखते हैं जो कि दर्द से करहा रहा होता है और इसकी आवाज को सुनते ही वू याओ और सू युवई ही दोनों चौंक जाती हैं और झाओ मुशेन इन दोनों को नीचे पड़ा पड़ा देखते हुए कहता है कि कितनी बुरी बात है। और झाओ मुशेन को होश में देख के वू याओ चिल्लाते हुए कहती है कि चलो वापिस से फोर्सेस को ज्वाइन कर लेते हैं। और वू याओ की इस बात को सुन के सू युवई कहती है कि ये चीज बताने
की जरूरत नहीं थी। जिसके बाद वू याओ और सुई वई ये दोनों ही काफी ज्यादा तेजी से झाओ मुशेन की तरफ आने लगती हैं इसे निपटाने के लिए। और झाओ मुशेन दर्द के मारे धीरे धीरे उठते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि तुम दोनों ने अंत में मिलके मेरा ही शिकार किया। और ये कहने के बाद झाओ मुशेन अपने सीने के जख्म को बंद करते हुए कहता है कि लेकिन क्या तुम दोनों को ऐसा लगता है कि मैं भी ये नहीं कर सकता हूँ। और ये कहने के बाद झाओ मुशेन शेषड लोटस रिवर्सल आर्ट को यूज करने लगता है जिस वजह से उसके ऊपर एक काफी इनक्रेडिबल सा लोटस आ जाता है जो कि काफी ज्यादा अद्भुत लग रहा होता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स ये एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू।